किसी ने क्या खूब कहा है कि रिश्ते चंदन की लकड़ी की तरह होने चाहिए। रिश्ते चंदन की लकड़ी की तरह होने चाहिए, भले ही उसके टुकड़े 1000 क्यों ना हो जाएं, पर उसकी सुगंध नहीं जानी चाहिए। हाय गाइस, मैं हूं डबल गुरु और मैं हाजिर हो चुका हूं एक छोटी सी कहानी को लेकर। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी है एक पिता और उसके 2 नन्हे मुन्ने बच्चों की। एक बार वह पिता अपने दोनों बच्चों के साथ एक ट्रेन में सफ़र कर रहा था। वह अपनी बर्थ पर बैठा शांति से खिड़की के बाहर का नज़ारा देख रहा था। उसके दोनों बच्चे वहीं पर खेल रहे थे। वे दोनों ही बच्चे कभी दौड़ भाग करते, कभी शोर करते और कभी उछल कूद करते। वे बच्चे उस पूरी बोगी में धमा चौकड़ी कर रहे थे। वे बच्चे जब खेलते कूदते पिता की सीट के पास आते तो अपने बच्चों का हंसता खिलखिलाता चेहरा देखकर वह भी मुस्कुरा देते और फिर शांति से खिड़की के बाहर देखने लगते। काफ़ी देर तक यही सब चलता रहा। कुछ देर तो उस बोगी के सभी यात्रियों को उन छोटे छोटे बच्चों की चंचलता चपलता अच्छी लग रही थी, सभी को मंत्रमुग्ध कर रही थी। मगर जैसे जैसे शाम ढलने लगी, अंधेरा होने लगा, उन यात्रियों को उन बच्चों का उछल कूद करना अखरने लगा था। कुछ ही देर बाद सभी के सोने का टाइम हो चला, मगर वे बच्चे अभी भी अपनी मस्ती में ही मशगूल थे। उनका पिता अब भी उन बच्चों को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी बर्थ कोच के आसपास जो यात्री लेटे थे, उन्हें अब उस पिता का मुस्कुराना भी अखरने लगा था। वे यात्री सोच रहे थे कि पता नहीं कैसा पिता है जो कि अपने बच्चों को डांटने समझाने की बजाय उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा है। अभी कुछ घंटों पहले ही जिस पिता और उनके बच्चों को देखकर लोग आनंदित हो रहे थे, अब वही पिता और उन्हीं बच्चों को देखकर सभी लोगों को गुस्सा आ रहा था। आखिर जब उन यात्रियों से रहा नहीं गया तो उन्होंने क्रोधित स्वर में उस पिता से कहा, कैसे पिता हो तुम, जो इस समय भी अपने बच्चों को डांटने समझाने और शांत करवाने की बजाय उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे हो। उन यात्रियों की ये बातें सुनकर वह पिता बोला, जी भाई साहब, आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि मैं अपने इन बच्चों को कैसे डांटूं, कैसे समझाऊं और कैसे शांत करूं, क्योंकि इनकी माँ कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई हुई थी, मगर कल ही अचानक एक सड़क दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। अब मैं कैसे इन बच्चों को समझाऊं कि जिस माँ के पास जाने की खुशी में ये बच्चे इतने खुश हैं, उनकी वही प्यारी माँ अब इस दुनिया में है ही नहीं। मैं इसको भला इन नन्हे मुन्ने बच्चों को कैसे समझाऊं? वह पिता द्रवित हो उठा और द्रवित स्वर में आगे बोला, भाई साहब, इस समय मैं भी इन बच्चों को डांटना चाहता हूं, पर यह सोचकर नहीं डांट पा रहा हूं कि अगर मैंने इन बच्चों को डांट दिया तो ये बच्चे रोने लगेंगे और मुझसे कहेंगे, चलो चलो मम्मा के पास पहुंचेंगे तो मम्मा से आपकी शिकायत करेंगे कि पापा हमको डांट रहे थे, और तब मम्मा से आपको डांट खिलवाएंगे। भाई साहब, अब आप ही बताइए कि ऐसी सिचुएशन में मैं भला इन बच्चों को कैसे डांटूं, क्या समझाऊं? मुझे तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। शायद आप लोग ही इन बच्चों को कुछ समझा सकें। उस पिता की दर्द भरी या दास्तान सुनकर हर किसी का मन द्रवित हो उठा। उन बच्चों के प्रति हर किसी के मन में करुणा और सहानुभूति उमड़ पड़ी। उन यात्रियों ने उस पिता से अपने कड़वे शब्दों के प्रति माफ़ी भी मांगी। बच्चे तो अब भी अपनी मस्ती में मस्त थे, वही उछल कूद, वही दौड़ भाग, वही शोर शराबा कर रहे थे, पर अब किसी भी यात्री को उन बच्चों का यह सब करना बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि सभी उसे ममता भरी नज़रों से देख रहे थे। हर कोई उन बच्चों पर अपना प्यार लुटाना चाहता था। हर यात्री को उन बिन माँ के बच्चों से अपार लगाव व सहानुभूति हो चुकी थी। हर कोई उन बच्चों को दुलारना पुचकारना चाह रहा था, मगर वे बच्चे इन सभी बातों से बेखबर अपनी मस्ती में ही मस्त थे। दोस्तों, इस हार्ट टचिंग स्टोरी से मैं 2 बातें आप सभी के सामने शेयर करना चाहता हूँ। पहला ये कि हमें कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति का सिर्फ देखकर या सुनकर उसके बारे में सही या गलत धारणा नहीं बनानी चाहिए। सिर्फ अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को जज नहीं करना चाहिए। और दूसरा, हमारे मन में आए विचार ही हमारे सबसे बड़े सुख व दुख का कारण होते हैं।
जैसा कि आपने इस स्टोरी के माध्यम से जाना कि वही पिता था, वही बच्चे थे और वही स्थान भी था, मगर कुछ ही घंटों में उन सभी यात्रियों के मन में काफ़ी परिवर्तन हुआ। शुरू में उन्हीं बच्चों की चंचलता, चपलता उन यात्रियों को खुशी महसूस करा रही थी, उन यात्रियों को खुशी का आभास दिला रही थी। फिर कुछ ही देर बाद उन्हीं बच्चों की चंचलता उन्हें बुरी लगने लगी, उन्हें क्रोध आने लगा और फिर लास्ट में वही बच्चे उनको बहुत प्यारे लगने लगे। उन बच्चों के प्रति उन यात्रियों के मन में करुणा व सहानुभूति पैदा हो गई। दोस्तों, इन बातों के पीछे मेरा उद्देश्य यह है कि इंसान के जीवन में सुख और दुख बाहरी दुनिया की वजह से नहीं होते, बल्कि हम जैसा सोचते हैं उस वजह से होते हैं। अगर हम अच्छा सोचेंगे, अपने मन में अच्छे विचार लाएंगे तो सुख का अनुभव करेंगे, और अगर कुछ बुरा सोचेंगे तो निश्चित ही दुख का अनुभव करेंगे। यह पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है कि आप क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखते और सिखाते रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई मोटिवेशनल स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।